बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNF पाकिस्तान और हम आपके लिए एक बार फिर सी पैक से जुड़ी ही एक बहुत बड़ी खबर लाए हैं। और ये खबर है कि चीन और पाकिस्तान सी पैक के अलावा 3 नए कॉरिडोर्स खोलने पर रजामंद हुए हैं और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। और नाजरीन, ये खबर पाकिस्तान में तो आई ही है, लेकिन इसको इंडिया के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो उनका सबसे बड़ा अखबार है और मशहूर अखबार है, उसने एक लीड स्टोरी के तौर पर शाया किया है। और जाहिर है चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, और जिसको कहा जाता है कि ये पहाड़ों से ऊंची और समुद्रों से गहरी और शायद से मीठी, तो उसके असरात या उसके जो मज़ाहिर हैं वो आए रोज़ हमारे सामने आ रहे हैं। और उसके ऊपर जो हमारे दुश्मन ममालिक कह लें या वो ममालिक जो पाकिस्तान और चीन को अच्छा नहीं समझते, उनका इसके ऊपर परेशान होना बनता है। और अमेरिका इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया और इंडिया को लेकर एक महाज पाकिस्तान के खिलाफ खोलने जा रहा है और उसने खोला हुआ है। तो जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सी पैक आगे बढ़ेगा, इसके खिलाफ साजिशें भी उसी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। बहरहाल हम बात करते हैं उन 3 कॉरिडोर्स की, जिनमें पहला कॉरिडोर है ज़राअत का, दूसरा है सेहत का और तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ख़ुसूसन IT का, यानी एग्रीकल्चरल कॉरिडोर, हेल्थ कॉरिडोर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT कॉरिडोर। और जैसा कि हमने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा कि सी पैक जो है, ये इसका मतलब, ये एब्रीवेशन है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की। यानी इसका मतलब सिर्फ सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा मुआशी प्लान है। और उसी प्लान के तहत आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 5 इकनॉमिक जोन इस वक्त बन रहे हैं, जबकि 4 मज़ीद बनने हैं। इसी तरह जो इसके अंदर गवादर के अंदर जो फ्री जोन बना है, जो एयरपोर्ट बना है और वहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें और मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर चीन जो है इलेक्ट्रिक कारें यहाँ पर बनाने जा रहा है, चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ला रहा है। जो सबसे बड़ी बात है, हमारे जहन में तो ये था कि चीन चूँकि रॉ मटेरियल दुनिया से मंगवाएगा, पाकिस्तान के ज़रिए चीन में लेके जाएगा और फिर चीन में अपनी प्रोडक्ट्स बना के दोबारा इसी रास्ते से दुनिया को भेजेगा। लेकिन चीन ने यह फैसला किया है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाएगा ही पाकिस्तान के अंदर, ताकि उसे ये जो एक्स्ट्रा 3000 किलोमीटर का फासला है ये भी ना तय करना पड़े। और पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स करके वो गवादर में मैन्युफैक्चरिंग करे, धाबेजी में करे, फैसलाबाद में, रशाकई में, या दीगर जो इकनॉमिक जोन्स हैं, जैसे कोयटा में एक है पशीन वाला, तो उनमें वो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है। तो अब ये एक नया जो चीज़ आई है कि ये 3 कॉरिडोर इस नए शुरू होने जा रहे हैं। और चीन में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मोइनुल हक साहब, उन्होंने बीजिंग में चाइना इकनॉमिक नेट से खिताब करते हुए कहा कि 3 नए मंसूबे चीन और पाकिस्तान ने, जिनमें से जिस तरह हमने ज़राअत का कहा उसको ग्रीन कॉरिडोर कहा जा रहा है, चाइना पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर है और चाइना पाकिस्तान डिजिटल कॉरिडोर, ये उनके 3 ऑफिशियल नाम हैं। इस खबर में कहा गया है कि पहला जो ज़रई माहौल, खुराक की हिफाजत और सब तरक्की पर तवज्जो देने वाला जो कॉरिडोर है एग्रीकल्चरल कॉरिडोर, और दूसरा पाकिस्तान को तिब्बी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा, और जो तीसरा कॉरिडोर है वो पाकिस्तान की IT सनत को फ़रोग देगा। सफ़ीर मोइनुल हक साहब ने कहा कि पाकिस्तान के पास साइंस और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में टैलेंट और बेपनाह इंसानी वसाइल का एक भरपूर ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि IT पर मबनी साइंस और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हो चुकी है। हम सॉफ्टवेयर की तरक्की के मामले में चीन के लिए मदद का एक अहम ज़रिया होंगे, लिहाजा हम IT के मुख्तलिफ शोबों में सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए पाकिस्तान में तरबियती मराकज़ कायम करने के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और नाजरीन, इन जो तरबियती मराकज़ हैं, जैसे नेवटेक के आपने कुछ देखे होंगे कि कोर्सेज करवाए जाते हैं, वो भी चीन और पाकिस्तान मिलकर और वो सी पैक का हिस्सा है। अब इनको मज़ीद बढ़ाया जाएगा, इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। मोइनुल हक साहब ने कहा कि इन मंसूबों को बहुत अहमियत दी जा रही है और ये बड़े जोश व खरोश के साथ शुरू किए जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इन मंसूबों का बाकायदा आगाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अगले माह के
दौरे चीन के दौरान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सफ़ीर के शेड्यूल और मुतल्लिका तफसीलात पर तरजीह बुनियादों पर सफारती ज़राए से काम किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई रायदारी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ज़रिया बनेगी और दोनों ममालिक की कुर्बत का एक नया गैर मुतज़लज़ल बंधन कायम होगा। ज़राए ने याद दिलाया कि पाक चीन दोस्ती और ताउन का दायरा कार पाकिस्तान को अपनी मुआशी पेचीदगियों पर काबू पाने और माली खुद किफ़ालत की राह पर गामज़न करने में मदद देगा। 2015 में शुरू किया गया सी पैक, जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान में गवादर की बंदरगाह को चीन के सूबा सिनकियांग से मिलाता है और चीन के जो मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक अहम मनसूबा है। भारत ने इस मंसूबे के ऊपर एतराज़ किया है क्योंकि भारत के मुताबिक ये मुतनाज़ा इलाके यानी उनके कहने के मुताबिक जो मकबूजा कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने भाई कब्ज़ा किया हुआ है उसमें से गुजर कर जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कश्मीर तो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, लेकिन जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का नाजायज़ कब्ज़ा है। बल्कि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान जो दोनों का मुश्तरका कश्मीर है और जिसका ये फ़ैसला हुआ था पार्टीशन के वक्त, इसके ऊपर एक इस्तिस्वाब राय करवाया जाएगा, एक रेफरेंडम करवाया जाएगा और कश्मीरियों से ये ऑप्शन लिया जाएगा कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ये रेफरेंडम करवाए ताकि ये हमेशा के लिए तय हो जाए कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ। बहरहाल 2015 में सी पैक का जो मंसूबा शुरू किया गया था और चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान आकर उसका इफ्तिताह किया था। इस मंसूबे के तहत अरबों डॉलर मालियत के काम पहले ही पाकिस्तान में हो चुके हैं और इसको दुनिया भर के जो तजिया निगार हैं वो एक गेम चेंजर कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई चीन ने पूरे एशिया को ना सिर्फ ये है कि इकट्ठा करने का एक प्लान बना लिया है बल्कि अफ्रीका को भी साथ मिलाकर ये जो बड़ी मईशतें हैं अमेरिका और इस्तेसाली मईशतें जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में लिया हुआ था उससे निकालने के एक अमल का आगाज़ कर दिया हुआ है। और इस सारे मिशन में ज़ाहिर है चीन के साथ रूस, वस्त एशियाई रियासतें, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की और गल्फ़ कंट्रीज़ सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और अफ्रीकी ममालिक ये पाकिस्तान समेत ये सारे शामिल हैं। और इन तमाम इत्तेहाद का मरकज़ी नुक्ता जो है वो या मरकज़ जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान का शहर गवादर है, जो वो शहर गवादर जिसकी आबादी सिर्फ 85,000 है, लेकिन उसके ऊपर जो एयरपोर्ट बनाया गया है वो तकरीबन 4,300 एकड़ के ऊपर बनाया गया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वहाँ पर जो पानी के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं वो 2.5 करोड़ गैलन रोज़ाना के हिसाब से हैं। वहाँ पर जो फ्री इकनॉमिक जोन बनाया जा रहा है वो दुबई को टक्कर देने जा रहा है और दुबई से सिर्फ 500 किलोमीटर के फासले पर एक नया दुबई अगले चंद सालों में बनने जा रहा है। नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।